हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। दो पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चे से किसी संख्या में 12 से गुना करने को कहा गया, किंतु गलती से उसने 21 से गुना कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 423 अधिक आ गया। तो उसे किस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया था? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? उसे किस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया था, वो संख्या हमें बताना है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है? एक बच्चे से किसी संख्या में 12 से गुना करने के लिए कहा गया था, किंतु वह गलती से 21 से गुना कर देता है तो उसका उत्तर सही उत्तर से 423 अधिक हो जाता है। ये 423 क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है, ये अधिक हो जा रहा है। वो संख्या हमें पता नहीं है, उस संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसने गलती से 21 से गुना कर दिया। ठीक है, तो 21 में जब हम x से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा। ठीक है, और 12 को x से गुना कर देंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है, बराबर का साइन, इन दोनों का डिफरेंस है 423, यहाँ पर 423, यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों का, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो 21x में से 12x घटेगा तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर 423 होगा यहाँ पर, यानी x हमारा क्या निकल जाएगा? 47, क्योंकि ये 423 9 से 47 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 47 हमारा x निकल जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि सही उत्तर बताएं तो हम क्या करते हैं? इस 47 को हम गुना 12 से कर देते हैं। अगर कहा जाता कि गलत उत्तर बताएं, ठीक है, तो हम 21 से गुना कर देते हैं 47 को। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से भाग देने को कहा गया, परंतु गलती से उसने उस संख्या में 7 से गुना कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 1296 अधिक था, तो उसे किस संख्या से भाग देने को कहा गया था? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें वो संख्या बताना है जिसे उससे भाग देने को कहा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से भाग देने को कहा गया था, परंतु उसने गलती से 7 से गुना कर दिया। ठीक है, वो संख्या हमें पता नहीं है तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसने गलती से 7 से गुना कर दिया, तो हम 7 से अगर x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, और उसे कहा क्या गया था? उस संख्या में 7 से भाग देने को कहा गया था, तो उस संख्या को तो हमने x माना है। ठीक है, अगर x में हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? x/7। ठीक है, ये हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है 1296 अधिक हो जाता है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो बराबर का साइन यहाँ लिखेंगे 1296, इन दोनों का ये डिफरेंस है, बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 7 को हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49x। ठीक है, 49x हो जाएगा। 49x में से एक x घट जाएगा, ये वाला, तो क्या बचेगा? यहाँ 48x बचेगा। ठीक है, 48x बटा 7 बचेगा। ठीक है, बराबर में 1296। ठीक है, अब देखिए 1296 48 से कट जाएगा आपको 27 बार में। ठीक है, 27 बार में कट जाएगा। 27 को 7 से गुना कर देंगे तो x हमारा क्या निकल जाएगा? 189, 189। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में है किसी लड़के से एक संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आ गया। तो सही उत्तर क्या होगा और गलत उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? सही उत्तर क्या है और गलत उत्तर क्या है? ये निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि किस संख्या से उसे गुना करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम मेथड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि ट्रिक कहाँ लगेगा। देखिए जहां भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जिस संख्या से आपको गुना करने के लिए कहा गया था उसी संख्या से भाग दिया गया है, लेकिन वो संख्या क्या है? बटे में है। ठीक है, वो संख्या बटे में है, तो वहां पर हमारा ट्रिक काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5/11 है। ठीक है, 5/11, इन दोनों को सबसे पहले हम गुना करेंगे। 5 में गुना हम 11 से करेंगे, और बटे में हम क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, और गुने में हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 192 है, तो गुने में 192। ठीक है, हम 5 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, 121 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, यहाँ 55/96 है और गुने में है 192। ठीक है, ये 192 96 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। 55 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110, यानी कि वो संख्या हमें पता चल गया 110। अब हमें क्या निकालना था? सही उत्तर क्या है और गलत उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर के लिए हम क्या करेंगे? 5/11 से गुना करेंगे, 110 में 5/11 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 50।
ठीक है। और गलत उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, गलत उत्तर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5/11 से उसने भाग कर दिया है, तो 100 में हम भाग करेंगे 5/11 से, ठीक है। ये डिवाइड में है, इसे गुना में जब हम बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा, ये पलट जाता है, ठीक है। 100 गुने 11/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को हम जब काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 242, ये दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए इसका मेथड देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी लड़के से एक संख्या में 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह गलती से 5/11 से भाग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ गुना करने के लिए कहा गया, वो गलती से भाग कर दे रहा है, तो ये जो भाग कर रहा है इसे हम गुना में बदल सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, सिर्फ 11/5 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, किसी लड़के से एक संख्या में 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह गलती से 11/5 से गुना कर देता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाता है, 192 का, ठीक है। तो वो संख्या हमें पता नहीं है, वो संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है। वह गलती से 11/5 से गुना कर देता है, ठीक है। x में 11/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कहा गया था उसे 5/11 से गुना करने के लिए, तो x में 5/11 से गुना करेंगे तो 5x/11, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 192, तो यहाँ माइनस का साइन बराबर 192, ठीक है। अब देखिए 5 और 11 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 55 होगा, यहाँ हम 55 लिखेंगे। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 को 11x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121x, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन। अब देखिए इस 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25x यहाँ पर हो जाएगा, बराबर का साइन, यहाँ 192, ठीक है। 121 में से 25 घटेगा, 96x होगा, यहाँ नीचे में 55 है, बराबर का साइन, यहाँ 192, ठीक है। अब देखिए 192 96 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, 2 से हम काट देंगे, ठीक है। इस 55 को 2 से गुना करेंगे तो x हमारा क्या निकल गया, 110, ठीक है। x हमें पता हो गया 110 है, उसके बाद सही उत्तर गलत उत्तर हम निकाल सकते हैं, बस काम कुछ नहीं करना हमें। 110 को पहले हम 5/11 से गुना करेंगे तो सही उत्तर आ जाएगा, उसके बाद 110 को हम 11/5 से गुना कर देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, संख्या 1, 3, 5, 7 से लेकर 25 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप 5 को देखें, ठीक है। 5 के आगे और पीछे देखें। 5 अगर गुना किसी इवन नंबर से कर रहा है तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में शून्य आएगा, ठीक है। और 5 अगर किसी और संख्या से गुना करेगा तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 5 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 के बाद क्या है, 7 है। 5 को अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 35 होगा, लास्ट में 5 होगा। अगर इस 5 को 3 से गुना कर दें तो 15 होगा, लास्ट में देखिए 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस 5 अगर किसी भी ऑड नंबर से गुना करेगा तो लास्ट में हमेशा 5 आएगा, और 5 अगर किसी इवन नंबर से गुना करेगा तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। जैसे 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, ठीक है। लास्ट में 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्य की संख्या अंत में कितना होगा। तो यहाँ पर 5 के बाद 7 हो रहा है, 7 5 35 हो रहा है, यानी शून्य की संख्या एक भी शून्य नहीं आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या शून्य होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2, 4, 6, 8 से लेकर 98, 100 तक को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 2, 4, 6 से लेकर 8 तक इस सभी संख्याओं को परस्पर अगर हम गुना कर दें, लगातार गुना करते चलें तो शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यह बात आप समझे कि 1 से लेकर 100 तक कितना संख्या होता है। 1 से लेकर 100 तक में यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक में 50 इवन नंबर होता है और 50 ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल संख्या है, इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इवन संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 50 में हमें 5 से डिवाइड करते चलना है, ठीक है। 5 से हम डिवाइड करते चलेंगे जब तक ये पूरा कट ना जाए, ठीक है। अगर हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक कट गया है, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 50 हमने रखा था पहली संख्या को, इसे हमें छोड़ देना, ठीक है। दूसरी संख्या से हम गिनेंगे, यहाँ पर 10 आया है, उसके बाद 2 आया है, इस 10 और 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, यानी कि शून्य की संख्या हो जाएगा 12, ठीक है। अगर हम 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक अगर हम लगातार गुना करते चलेंगे तो लास्ट में शून्य की संख्या 12 होगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 2 3 4 5 से लेकर 1000 तक संख्याओं को एक साथ गुना कर दिया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अंत में कितने शून्य होंगे, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं को लगातार हम गुना करते चलेंगे तो लास्ट में कितने शून्य होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 1000 तक टोटल कितना संख्या होगा, टोटल 1000 संख्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1000 में हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 को 5 से हम तब तक काटते चलेंगे जब तक ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 200 में कटेगा। ठीक है, 200 बार में कट जाएगा तो ठीक है यहाँ हम 200 लिख देंगे। फिर 200 को हम 5 से काटेंगे तो ये 40 से कट जाएगा तो यहाँ हम 40 लिख देंगे। ठीक है, इस 40 को उसके बाद हम 5 से काटेंगे तो ये 8 से कटेगा, यहाँ हम 8 लिख देंगे। अब देखिए ये 8 5 से नहीं कटेगा लेकिन एक बार तो जा ही सकता है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यह पहली संख्या जो हमने 1000 रखी थी इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इस 200 को हम जोड़ेंगे, उसके बाद 40 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे। इस 200 40 8 और 1 को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 249, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लगातार अगर हम गुना करते चलेंगे तो लास्ट में कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी के पास कई आम हैं। ए ने बी से कहा अगर तुम मुझे अपने 30 आम दे दो तो मेरे आम तुमसे दोगुने हो जाएंगे। बी ने जवाब दिया अगर तुम मुझे 10 आम दे दो तो मेरे आम तुमसे तिगुने हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के पास कितने आम हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 34 है और 72 है। मान लिया जाए कि ए के पास टोटल आम 34 है और बी के पास 72 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए कह रहा है बी से अगर तुम मुझे 30 आम दे दो तो मेरे आम तुमसे दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि बी से हम 30 घटा लेते हैं और ए में 30 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए हो जाता है 64 और बी हो जाता है 42। देखिए ए बी से दोगुना नहीं हो रहा है। ठीक है, ए बी से दोगुना नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे हम काट देंगे। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक, तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, ए का है 34 आम और मान लिया जाए बी के पास है 62 आम। ठीक है, ए बी से क्या कह रहा है, तुम मुझे 30 आम दे दो तो मेरे आम तुमसे दोगुने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से 30 आम घटा लेंगे, इसमें 30 जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा 64 और बी हो जाएगा 32। देखिए यहाँ पर यहाँ बी से ए दोगुना हो रहा है। ठीक है, बी से ए दोगुना हो रहा है तो आगे भी हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए बी ए से क्या कह रहा है, बी ए से कह रहा है तुम मुझे 10 आम दे दो तो मेरे आम तुमसे तिगुने हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि ए के पास 34 आम है, बी के पास 62 आम है। ठीक है, बी ए से कह रहा है तुम मुझे 10 आम दे दो, यानी ए में से हम 10 घटा लेंगे और बी में हम 10 जोड़ देंगे तो मेरे आम तुमसे तिगुने हो जाएंगे। देखते हैं तिगुना होता है कि नहीं। तो ए हो जाएगा 24 और बी हो जाएगा 72 यानी 72। ठीक है, तो देखिए कि बी का आम ए से तिगुना हो रहा है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए और बी के पास 39 रुपए हैं, लेकिन यदि ए अपने 2/3 हिस्सा और बी 3/4 हिस्सा छोड़ दे तो दोनों के पास 11 रुपए बच जाते हैं। दोनों के पास कितने धन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, दोनों के पास कुल कितना धन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ए के पास कुल कितना धन है, 15 रुपए है और बी के पास कुल कितना धन है, 24 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए अपना 2/3 हिस्सा छोड़ दे, यानी ए में से हम 2/3 हिस्सा घटा देंगे और बी अपना 3/4 हिस्सा छोड़ दे, यानी बी में से हम 3/4 हिस्सा घटा देंगे। तो उन दोनों के पास कुल जो धन बचेगा वो कितना रुपए बचेगा, वो 11 रुपए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों का निकाल के देखते हैं 11 रुपए बचता है कि नहीं। ठीक है, तो ए कितना हिस्सा छोड़ रहा है, 2/3 हिस्सा छोड़ रहा है तो 15 में हम 2/3 करेंगे। ठीक है, तो 15 3 से 5 बार में कट जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो 15 में से 10 घटा देंगे, 5 बच रहा है ए का, ए के पास 5 रुपए बच रहा है। ठीक है, अब बी का देखिए, बी अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है, 3/4 हिस्सा छोड़ रहा है तो 24 में 3/4 करेंगे तो 24 4 से 6 बार में कटेगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, 24 में से 18 घटा लेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ए के पास कितना रुपए बच रहा है, 5, बी के पास बच रहा है 6 रुपए। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, यानी इन दोनों के पास 11 रुपए बच रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।